Hello everyone. Today we discuss about the economic order quantity, है ना। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक न्यूमेरिकल जो आपके ऑर्गेनाइजर में है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इसमें और भी कुछ रिलेटेड है, जैसे कि आपका एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है, ठीक है, और ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑप्टिमम ऑर्डर, ये सब निकालने के लिए बोला गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ टू सप्लाई हिज कस्टमर 360। यहाँ 360 दिया हुआ है, बट ये 360 नहीं है, ये है 3600। ठीक है, ये आपका कितना है, 3600 यूनिट। यहाँ पे आप एक जीरो इंक्रीज कर दे, 3600 यूनिट ऑफ हिज प्रोडक्ट पर एनम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिमांड हो गया कि कस्टमर को इतना चाहिए, तो आपका 3600 यूनिट आपका डिमांड हो गया। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो आपका दिया हुआ है वो 1.2 पर यूनिट पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1.2 पर यूनिट पर एनम। द सेटअप कॉस्ट पर रन इज ₹80। सेटअप कॉस्ट कितना है, ₹80। कैलकुलेट क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है हम लोगों को। और नेक्स्ट हम लोगों को क्या चाहिए, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम चाहिए। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ रहा है, एक साल में कितना ऑर्डर आ रहा है ऑप्टिमम में। ठीक है, मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एंड ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑप्टिमम ऑर्डर। ओके, तो ये चार क्वेश्चन हैं, चारों हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन से कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन हम लोग का देखिए, मैं बोला था कि 3600 है, तो ये आपका डिमांड हो गया। और आपका सेटअप कॉस्ट जो गिवन था वो 80 रुपीज़ था, है ना। सेटअप कॉस्ट कितना गिवन था, सेटअप कॉस्ट पर रन 80 रुपीज़ था। पर रन का मतलब है पर यूनिट। आपका सेटअप कॉस्ट 80 रुपये है। और जो आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो था, ठीक है, वो आपका था 1.2 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम। 1.2 रुपीज़ था पर यूनिट पर एनम। तो यही आपका गिवन है। तो यहाँ पे आपका डिमांड कितना है, 3600। आपका पर यूनिट कॉस्ट है ₹80। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलिए इसको, या सिर्फ आई इसको बोला जाता है, ये ₹1.2 है पर यूनिट, है ना, पर एनम। अब हम लोग को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा √2C0D/Cc। यही होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √2 × मतलब पर यूनिट कॉस्ट है ₹80, तो 80 इंटू डिमांड कितना है 3600, तो 3600 हो गया, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 1.2। आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर इज अलाउड इन योर जेयूटी एग्जाम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, आप ब्रैकेट लगा के पूरा सॉल्व कर दीजिए। इतना हो गया, डिवाइडेड बाय 1.2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कितना आ गया है, 692.8। ठीक है, बट अब हम लोग को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये पॉइंट में आ गया है, और ये 0.5 से ग्रेटर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 693 राउंड फिगर में कर देंगे। ये अप्रोक्स हो गया 693। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। नेक्स्ट हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर। सेकेंड में आपको क्वेश्चन याद होगा, तो सेकेंड में निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो कितना नंबर ऑफ ऑर्डर होगा ये हम लोग को निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल डिमांड जितना हो और जो EOQ आया है, EOQ आया है। ठीक है, तो टोटल डिमांड हम लोग का कितना है 3600 और EOQ है 693। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3600, ठीक है, तो यहाँ पे 3600 को डिवाइड करेंगे 693 से, देन यू गॉट 5.19। आपको क्या मिलेगा, 5.19। देखिए क्या मिल रहा है, 5.19। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना, 5.19। अब देखिए
ये आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो क्या नंबर ऑफ ऑर्डर पॉइंट में या फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसको भी राउंड फिगर करके 6 कर देना है आपको। ये हो गया आपको क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर। राउंड फिगर में 6 कर देना है। नेक्स्ट थर्ड में हम लोगों को क्या निकालना था कि टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना था कि मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, यही निकालना था, मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, यही हम लोग को निकालना था, मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। जब हम लोग मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे तो इसमें हम लोग का टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट होगा। टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, प्लस हम लोग का होगा टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और यहाँ पे जो टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट लिखे हैं, यहाँ पे टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी हो सकता है, अगर हम लोग का होल्डिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन हो तो। ये कैरिंग कॉस्ट टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हो सकता है अगर होल्डिंग कॉस्ट आपका गिवन हो तो, बट यहाँ होल्डिंग कॉस्ट गिवन नहीं है, तो टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। अब टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट होता है जो क्यू आया है, क्यू मतलब जो EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है इसका हाफ करना होगा, और जो कैरिंग कॉस्ट है, जो कैरिंग कॉस्ट आपका गिवन है CC, कैरिंग कॉस्ट जो आपका गिवन है CC, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। प्लस टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो टोटल डिमांड है, डिमांड को डिवाइड करेंगे किससे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट से, मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट से। तो यहाँ आएगा क्यू, कितना आ जाएगा, क्यू क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 693 डिवाइडेड बाई 2, और कैरिंग कॉस्ट 1.2 प्लस डिमांड हो गया कितना 3600 डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 693, इनटू में आ जाएगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, पर यूनिट कॉस्ट हो गया 80 रुपीज, पर यूनिट कॉस्ट हो गया 80 रुपीज। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, तो इसमें हम लोग को सॉल्व करना होगा, कितना है 693 मल्टीप्लाइड विथ 1.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आंसर, आंसर मतलब जो आया है आपका, प्लस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और 3600 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 693 ब्रैकेट क्लोज, और आ गया आपका टोटल मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एंड दिस वन इज 831.38। कितना आ गया 831.38 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद लास्टली हम लोग को निकालना है ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑप्टिमम ऑर्डर। फोर्थ में हम लोगों को क्या निकालना है, निकालना है ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑप्टिमम ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑप्टिमम ऑर्डर निकालना है, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग AFT भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं AFT, मतलब एनुअल फ्लो टाइम। क्या कहते हैं, एनुअल फ्लो टाइम, कि पूरे साल में कितना फ्लो टाइम होगा, ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई, कि कितना सप्लाई हो रहा है, कि उसका एनुअल फ्लो टाइम क्या होगा। तो ये निकालने के लिए हम लोग एनुअल फ्लो टाइम निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है Q, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ डिमांड। ठीक है,
2 टाइम्स ऑफ डिमांड, तो 693 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ डिमांड 3600, जब हम लोग इसको करेंगे तो एनुअल फ्लो टाइम हो जाएगा, ये आपको पॉइंट में आएगा एनुअल फ्लो टाइम, और ये बहुत ही कम आएगा 693 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3600, ये आपको बिल्कुल पॉइंट में आएगा 0.09625, 0.09625। ओके, तो ये आपका चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।